नमस्ते। आज का शब्द है दर्द, पीड़ा। दोस्तों, आइए आज दर्द के ऊपर चर्चा करते हैं। वैसा दर्द जो हमारे जीवन में पीड़ादायी स्थिति उत्पन्न होती हैं, उसके वजह से हम विचलित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने किस्मत को कोसते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं। तो दर्द को जरा समझिए। कभी ना कभी आपसे कहीं ना कहीं तो चूक हुई ही है। जो आपने कर्म किए उसके परिणाम आपके सामने प्रकट हुए। मनुष्य कितना चालाक है, पहले से सब कुछ जानता है। जब परिणाम आता है तो आघात लगता है, दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, दर्द होता है। तनिक विचार कीजिए, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये पीड़ादायी स्थिति आपकी उत्पन्न हुई है। तो पीड़ादायी स्थिति का अंत ही आनंदमयी स्थिति का शुरुआत होता है। आइए मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। जब कोई माता अपने संतान को जन्म देती है तो 9 महीने का गर्भ धारण करती है। प्रसव की तीव्र पीड़ा कहते हैं कि इतनी भयंकर होती है कि मानो संतान के जन्म के साथ साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ माता के पीड़ा का अंत होता है और अपने संतान की खुशहाली का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, पीड़ा हमेशा आनंद का ही प्रमुख लक्षण है। इसलिए दर्द से मत घबराइए। कहीं ना कहीं तो आपसे चूक हुई जिसके वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अब आप दुखी हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, जिसके कारण आगे आनंदमयी स्थिति आपकी प्रतीक्षा में है। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है और खुद को विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कहाँ चूक हुई और फिर उस कर्म को धार देने की जरूरत है। जहाँ चूक हुई उसको ना करें। फिर देखें, आपके जीवन में दर्द वाली कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, पीड़ा कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। और दूसरी तरह से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब माता को असली सुख उसके अपने संतानों से मिलती है, कितना उसके लिए उसे कष्ट काटने पड़ते हैं, तो आप इतने ही कष्ट से इतना विचलित क्यों होते हैं? इतने ही थोड़े से दर्द से इतना विचलित क्यों होते हैं? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आनंदमयी परिस्थिति आपकी प्रतीक्षा में है। तो दोस्तों, दर्द से घबराइए मत। दर्द ही तो आनंद का प्रमुख लक्षण है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों।